इतिहास में जब भी महान शासकों की बात होती है तो सम्राट अशोक का नाम सबसे ऊपर आता है। मौर्य साम्राज्य के वो सम्राट जिनके बारे में हम सब ने पढ़ा है। पर क्या उनकी कहानी सिर्फ एक महान राजा की कहानी है? जी नहीं, ये कहानी है एक जबरदस्त बदलाव की, एक ऐसे इंसान की जिसने, कह सकते हैं, क्रूरता की ऊंचाइयों से सीधे करुणा के सागर में छलांग लगा दी। तो चलिए आज इसी दिलचस्प पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं। सोचिए, एक ही इंसान और दो नाम, और दोनों एक दूसरे से बिल्कुल उलट। एक तरफ इतिहास उन्हें चंडाशोक कहता है, मतलब अशोक अत्यंत क्रूर, और दूसरी ही तरफ उन्हें उपाधि मिली देवानाम प्रिय की, यानी देवताओं का प्रिय। तो सवाल यही उठता है कि आखिर एक ही सम्राट के ये दो चेहरे कैसे हो सकते हैं? एक तरफ इतना क्रूर शासक और दूसरी तरफ एक दयालु संत जैसा इंसान। है ना कमाल की बात? तो चलिए आज इसी ऐतिहासिक रहस्य से पर्दा उठाते हैं। कहानी की शुरुआत होती है खून और तलवार से। ये अशोक का पहला चेहरा है, चंडाशोक का। एक ऐसे राजकुमार की कहानी जो सिंहासन पाने के लिए सच में किसी भी हद तक जा सकता था। बौद्ध ग्रंथों की माने तो अशोक के लिए सिंहासन का रास्ता फूलों का नहीं बल्कि कांटों का था। और जानते हैं वो कांटे कौन थे? उनके अपने भाई। जी हाँ, ऐसा कहा जाता है कि सत्ता की इस होड़ में उन्होंने अपने 99 भाइयों की हत्या कर दी थी। जरा सोचिए, 99, ये नंबर ही उनकी उस वक्त की क्रूरता बताने के लिए काफी है। और सिंहासन पर बैठने के बाद भी अशोक की तलवार रुकी नहीं, बल्कि उनके साम्राज्य विस्तार की भूख और बढ़ गई। उन्होंने अपनी विशाल सेना के साथ लगभग पूरे भारतीय उपमहाद्वीप को जीत लिया और मौर्य साम्राज्य का झंडा फहरा दिया। इसमें कश्मीर जैसी बड़ी और महत्वपूर्ण जीत भी शामिल थी। लेकिन फिर कहानी में एक मोड़ आता है, एक युद्ध होता है। और ये कोई आम युद्ध नहीं था। ये एक ऐसा युद्ध था जिसने सिर्फ इतिहास का नक्शा ही नहीं बदला, बल्क61 एक सम्राट के दिल को, उसकी आत्मा को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। ये बात है उनके शासन के 8वें साल की। 261 ईसा पूर्व में अशोक ने कलिंग पर हमला किया। ये एक ऐसा युद्ध था जो उनकी ताकत को, उनके साम्राज्य को शिखर पर पहुंचा सकता था। पर हुआ कुछ ऐसा जिसने उन्हें अंदर से पूरी तरह झकझोर दिया। कहते हैं कलिंग की धरती खून से लाल हो गई थी। अंदाजा लगाइए, सिर्फ एक युद्ध में 1 लाख से ज्यादा लोग मारे गए, सैनिक और आम नागरिक सब मिलाकर। उस जमाने के हिसाब से ये संख्या इतनी बड़ी थी कि यकीन करना मुश्किल है। और इस भयानक विनाश ने अशोक के मन पर एक बहुत ही गहरा असर डाला। जब अशोक ने युद्ध के बाद मैदान का हाल देखा, चारों तरफ लाशें, रोते बिलखते लोग, तो उनका दिल दहल गया। बस यही वो पल था, यही वो क्षण था जब चंडाशोक का दिल बदला। उसके अंदर पश्चाताप की एक ऐसी आग जली जिसने एक नए अशोक को जन्म दिया। और उस दिन के बाद सब कुछ बदल गया। अशोक ने हमेशा के लिए अपनी तलवार म्यान में रख ली। उन्होंने युद्ध के नगाड़ों की आवाज, जिसे भेरी घोष कहते हैं, उसे छोड़ दिया और उसकी जगह अपना लिया धम्म घोष को, यानी नैतिकता और शांति के संदेश को। ये वाकई में एक ऐतिहासिक बदलाव था। तो इस नए अशोक ने दुनिया को एक बिल्कुल नया रास्ता दिखाया। ये रास्ता था धम्म का, शांति का, सहनशीलता का और सही आचरण का रास्ता। हाँ, पर एक बात समझना बहुत जरूरी है, ये धम्म कोई नया धर्म नहीं था। नहीं, ये तो सभी धर्मों का निचोड़ था, उनका सार था। हम कह सकते हैं कि ये जीने का एक तरीका था, एक नैतिक कोड, जिसका मकसद था एक बेहतर और शांति से भरा समाज बनाना। और धम्म के जो सिद्धांत थे वो बहुत ही सीधे साधे और प्रैक्टिकल थे। जैसे कि किसी भी जीव को चोट न पहुंचाना, अपने माता पिता, बड़े बुजुर्गों और गुरुओं का आदर करना, नौकरों और दासों के साथ भी अच्छा बर्ताव करना, और हाँ, सबसे जरूरी, सभी धर्मों के प्रति सम्मान और सहनशीलता रखना। पर अशोक सिर्फ इस सोच को अपनाकर चुप नहीं बैठे। उन्होंने ठान लिया कि इस संदेश को अपने पूरे साम्राज्य में और साम्राज्य से भी बाहर दुनिया भर में फैलाना है। और इसके लिए उन्होंने जो कदम उठाए वो उस जमाने के हिसाब से कमाल के थे। अपने इस मैसेज को हमेशा के लिए अमर बनाने के लिए अशोक ने एक तरह से एक 3 पॉइंट प्लान बनाया। पहला, उन्होंने अपनी सारी शिक्षाओं को बड़ी बड़ी चट्टानों और खंभों पर खुदवा दिया ताकि वो हमेशा रहें। दूसरा, उन्होंने धम्म महामात्र
नाम के स्पेशल ऑफिसर नियुक्त किए। इनका काम था घूम घूम कर लोगों को नैतिकता का पाठ पढ़ाना। और तीसरा, उन्होंने अपने दूतों को दूसरे देशों में भी भेजा ताकि शांति का ये संदेश दुनिया भर में फैल सके। और जैसा कि हमने देखा, अशोक का ये मिशन सिर्फ अपने देश तक ही सीमित नहीं था, उनका विजन ग्लोबल था। इसका सबसे बड़ा सबूत ये है कि उन्होंने अपने बेटे महेंद्र और बेटी संघमित्रा को, खुद अपने बच्चों को, शांति का ये संदेश लेकर श्रीलंका भेजा। ये उनकी सोच को दिखाता है कि वो दुनिया को क्या देना चाहते थे। तो अशोक की इस पूरी कहानी से हमें सीखने को क्या मिलता है? उनकी ये विरासत आज के समय में भी हमारे लिए इतनी जरूरी क्यों है? अशोक ने दुनिया को एक बहुत बड़ी बात सिखाई कि असली जीत, सबसे बड़ी जीत, जंग के मैदान में हथियार से नहीं मिलती, बल्कि लोगों के दिलों को जीतकर मिलती है। और इसी को उन्होंने नाम दिया धम्म विजय, यानी नैतिकता और प्यार से हासिल की गई जीत। और आखिर में अशोक की कहानी हमारे सामने एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाती है कि किसी भी लीडर की, किसी भी शासक की सबसे बड़ी ताकत क्या होती है? उसकी सेना, उसके हथियार, या फिर खुद को बदलने की ताकत, एक बेहतर इंसान बनने की क्षमता? ये एक ऐसा सवाल है जो हजारों साल पहले जितना जरूरी था, उतना ही आज भी है।